हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स इसमें क्लियर करूँगी। सो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से। ठीक है, जो पहले ही जो ये वाला बॉक्स है उस वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो 1000 साल पहले जो लोग थे वो बहुत घुमक्कड़ थे, मतलब इधर से उधर घुमा करते थे खाने के देखने के लिए और जगह हो रहने के लिए। ठीक है, तो वो पहले कच्चे फल खाते थे, वेजिटेबल्स खाया करते थे, और फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे उन्हें पता चला कि कल्टीवेट लैंड करके हम राइस वीट उगा सकते हैं। तो फिर वहाँ से हमारा जो एग्रीकल्चर था वहाँ से ग्रो हुआ। ठीक है, वहाँ से बॉर्न हुआ तो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, मेन क्वेश्चन, कि when plant of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो आपका क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्रॉप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक बड़े से लार्ज स्केल पे एक ही प्लांट को ग्रो करना, उस चीज़ को हम क्रॉप कहते हैं। मान लीजिए कि हमने वीट ग्रो की। ठीक है, वीट ग्रो की और एक ही पूरे प्लांट में, तो वो हमारा हो गया वो क्रॉप। ठीक है, और उसके बाद हम जानते हैं कि क्रॉप्स होते हैं बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे, जैसे हमारा हो गया सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ठीक है, और फिर हमारी जो इंडिया है उसमें सीजन्स के हिसाब से जो वो होते हैं क्रॉप्स, वो ग्रो किए जाते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जो इंडिया हमारी कितनी बड़ी कंट्री है, यहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, और इसी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमारी इंडिया में क्रॉप्स ग्रो होते हैं। हमारी इंडिया में मेनली वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मिलेंगी। ठीक है, कंट्रीज़ में भी मिलती हैं। ठीक है, तो हमारी मेन क्रॉप्स जो है इंडिया की वो खारिफ और रबी क्रॉप है। सो ये बहुत मेन क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मेन क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बुक में ज़रूर ही आएगा कि व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप। ठीक है, किसी ने पूछा व्हाट इज़ खारिफ क्रॉप, तो आप बताएंगे द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। ठीक है, जो क्रॉप रेनी सीजन में उगते हैं उनको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। और वो कौन से मंथ में उगते हैं? जून टू सितंबर, जब रेनी सीजन का मंथ होता है। ठीक है, और वो कौन कौन सी क्रॉप है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन एट्सेट्रा। ठीक है, वैसे हमारे रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप विंटर सीजन में ग्रो होता है, इसलिए वो कौन से मंथ से लेके चलता है, क्योंकि विंटर हमारा अक्टूबर टू मार्च होता है, इसलिए वो विंटर सीजन में है। ठीक है, और जो हमारे एग्जांपल हो गए क्रोप, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसर्ड। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब विंटर में ग्रो हो गए रबी क्रॉप, खारीफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो हो गए, तो फिर समर सीजन में क्या ग्रो होते हैं? समर सीजन में हमारे पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी हो सकते हैं जो समर सीजन में होते हैं बहुत सी जगहों पे। ठीक है, तो ये हमारा मेन था, इसे आपको ज़रूर करना है। ओके, तो फिर चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं अपने। उसके बाद हमारी है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस मतलब कि हम जब स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बारे में हम अब इसमें पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई फार्मर आता है या कि गार्डनर आता है, कि वो जब आता है तो वो क्या क्या करता है आपकी प्लांट को घर में पौधे में रखने के लिए? पहले वो खाद डालता है, उसे खोदता है, जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उन्हें तोड़ता है, उसके बाद ही वो उसमें प्रिपेयर होती है। ऐसी हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी। ठीक है, तो अब हम कुछ वेज और कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये कुछ स्टेप्स हैं जो उसमें दिए गए हैं। तो कौन कौन से? पहला स्टेप होगा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। ये हमारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आएंगे, जैसे किसी ने पूछ लो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या है, तो आप ये वाले आंसर्स देंगे। स्टेप बाय स्टेप 7 होते हैं और ये है। अब आगे जो भी आप पढ़ेंगे वो सारे सेम ही होंगे। अब आगे सिर्फ आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक करके हम सबको पढ़ते चल लेते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ
वन सेकेंड, पहला हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, वो जो हमारी एग्रीकल्चर होती है, जो हमारी सॉइल होती है, उसे लूज़ करना। लूज़ आप सोच रहे होंगे क्या होता है। सो लूजनिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ऊपर जो न्यूट्रिशंस होंगे अंदर, उसको बाहर लाने के लिए, मतलब सबसे ऊपर लाने के लिए। और जब हम उसकी रूट्स को बिल्कुल अंदर डाल देते हैं, उसकी वजह से जो हमारी रूट्स होती हैं वो सांस अच्छे से ले सकती हैं अंदर जाने के बावजूद। अब आप सोच रहे हैं कि अंदर जाने के बावजूद वो सांस कैसे ले सकती हैं, ठीक है, तो मैं बताती हूँ कैसे ले सकती है। जब हम रूट्स और इन सबको अंदर डालते हैं तो हमारे कुछ माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स इसके बाद ग्रो होते हैं। हमारी जो सॉइल होती है उसका ह्यूमस की तरह काम करते हैं। ह्यूमस में होता है खाद, ठीक है, खाद होता है, उसकी तरह काम करते हैं। और आपको पता है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो फार्मर की फ्रेंड भी कहलाते हैं, क्योंकि वो सॉइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि आपने पुरानी क्लास में पढ़ा ही होगा कि मिनरल्स, वाटर, एयर हमारी जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको डिकम्पोज करने में मदद करती है, ठीक है, और हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। वन सेकेंड, या अब चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, क्या होता है। सबसे मेन जो फार्मर करते हैं ना, जैसे कि एक क्रॉप इधर लगाया तो उसके थोड़ी सेंटीमीटर बाद ही वो लगाते हैं, वो एक साथ नहीं लगाते, वरना जो हमारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगी। और मैंने आपको बता दिया हम लूजनिंग क्यों करते हैं, जो न्यूट्रिशंस अंदर हैं वो बाहर टॉप लेयर पे आ जाएगी, जिससे हमारी प्लांट बिल्कुल न्यूट्रिशंस रहे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि टर्निंग और लूजनिंग ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्रॉप का, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग। तो मैं आपको बता दूँ, टिलिंग और प्लोइंग मीन्स होता है लूजनिंग और टर्निंग, ठीक है। तो मैम पूछे व्हाट इज़ टिलिंग और प्लोइंग, तो आप आंसर देंगे द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग, ओके। उसके बाद हम टिलिंग और प्लोइंग क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा एक ऐसा टूल है जो हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि टूल मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, टूल मतलब प्लो हमारा एक टूल होता है जो वुडन और आयरन से बनता है, ठीक है। और कभी कभार जो हमारी जो क्रॉप होती है वो बहुत ड्राई रहती है, उसको हम खोदने में बहुत आसानी नहीं होती, तो हम उस पर पानी डाल के भी उसे प्लग करते हैं, ठीक है। और कभी उसको हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि मोटे मोटे वो जो क्या कहते हैं उसके वो मिट्टी के जो गोले बन जाते हैं ना, उसको तोड़ने के लिए भी, और उस मिट्टी के गोले को हम क्या कहते हैं, क्रम्स, क्या क्रम्स कहते हैं, ओके। सो हमने ये सब पढ़ लिया, ठीक है, सब पढ़ा मीन्स क्रम्स भी तोड़े हमने। उसके बाद हम सॉइल को लेवलिंग करते हैं कि एक बराबर हो जाए, कोई भी कुछ भी छूट ना जाए, और ये हमारा पर्पस होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हम मैन्योर क्यों ऐड करते हैं, हम मैन्योर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि मैन्योर हम टिलिंग से पहले ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो सॉइल होती है वो मैन्योर के साथ ऐड हो जाती है। और हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वो उसको ह्यूमस प्रोवाइड करती है, खाद की तरह हमारे काम करती है, ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसी का पार्ट है, वही पढ़ेंगे, इसी का पार्ट है ये। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी कुछ टूल्स होती है जो हम टिलिंग, प्लफिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारी कौन कौन सी है, प्लाफ हो, कल्टीवेटर, ओके। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या काम करते हैं। जो हमारा प्लफ होता है वो क्यों यूज़ करते हैं हम, लूजनिंग के लिए, एडिंग फर्टिलाइज़र डालने के लिए, और क्रॉप में जो वीड्स होती है उसे हटाने के लिए। और वीड्स क्या होती है, वीड्स होती है जो अननेसेसरी प्लांट ग्रो हो जाते हैं, जैसे हमने वीड का उगाया, ठीक है, उसके बीच में कोई फालतू प्लांट्स ग्रो होते हैं, उन्हें उखाड़ने के लिए भी यूज़ होती हैं। और ये कैसे बनता है, ये वुड की तरह बना होता है जो बुल्स या जो हमारी हॉर्सेस होती है उनके ऊपर रख दिया जाता है, और ये ट्रायंगुलर आयरन स्टिप का होता है जिसे हम प्लव शेयर कहते हैं। और उसका मेन पार्ट होता है प्लो, जिसे वुड से बना गया होता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं कैसे बनाया हुआ है, ओके। तो फिर अब हम आते हैं हो क्या होता है, वो भी सेम टूल है जो लूजनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और वीड्स को हटाने के लिए। हमारा हो इधर है, हो हमारा ये रहा,
इसके ये भी हैं, जैसे हमारा ग्रिप हो गया, हैंडल हो गया, बीन हो गया, बेंड प्लेट हो गया और रॉड हो गई। ठीक है, अब कल्टीवेटर अब यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर अब यूज़ किए जाते हैं। वो फार्मर का टाइम भी सेव करते हैं और फार्मर को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, सो अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे सोइंग। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे सोइंग। अब क्या है, अब सोच रहे हैं कि सोइंग मतलब क्या होता है। सोइंग मीन्स होता है कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स छांट के उसमें डालना हमारे क्रॉप में, कि जैसे प्लांट्स उगे। और आपको पता है फार्मर कैसे गुड सीड्स छांटते हैं, उसके लिए आपके लिए एक एक्टिविटी भी दी गई है। ठीक है, हम एक्टिविटी को पढ़ेंगे। आप एक बीकर ले लीजिए। ठीक है, एक बाउल में आधा पानी भर दीजिए, उसके बाद सारी सीड्स उसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ सीड्स ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, अब आप सोचिए वो सीड्स कौन सी होगी। वो सीड्स जो हॉलो होगी, जो ख़राब होगी, वो ऊपर आ जाएगी, और जो गुड सीड्स होगी हम वो उसके अंदर मतलब उसके नीचे रह जाएगी। सो इस तरीके से फार्मर ये बहुत अच्छी एक्टिविटी करते हैं सीड्स को छांटने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी वो टूल्स क्या क्या होते हैं सोइंग के लिए। अब जो हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे थे, मैं आपको ट्रेडिशनल टूल बताती हूँ। वो हमारा फनल वाला था कि एक बुल को बांध देना, फिर बुल के पीछे फनल बिल्कुल अंदर रूट तक डाल के उसके बाद उसके अंदर धीरे धीरे सीड्स डालना, जो हमारे बिल्कुल रूट के अंदर ही जाती है। ठीक है, और जो आप सोच रहे हैं फनल कैसे, फनल के नीचे बिल्कुल शार्प एंड होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नीचे जाती है। अब हमारा कुछ मॉडर्न टूल है। और मॉडर्न टूल में क्या है, मॉडर्न टूल मीन्स अब के ज़माने में क्या होता है। अब के ज़माने में सोइंग के लिए एक मशीन आती है जो हम ट्रैक्टर के आगे लगाते हैं। शायद आपने अपने गाँव में देखा होगा कि वो गाँव में लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है, बट ठीक है। और ये जो है वो क्या करता है, ये मशीन क्या करती है, सॉइल को उठाती है। एक सेकेंड। तो सीड्रिल हम क्यों यूज़ करते हैं, सीड्रिल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि सीड्रिल जब होती है वो उखाड़ती है, उसके बाद हम उसके अंदर सीड्स डालते हैं, उसके बाद वापस बंद कर देते हैं। अब आप सोच रहे हैं हम बंद क्यों करते हैं, बंद इसलिए करते हैं वरना हमारी जो बर्ड्स है वो उसको डैमेज कर सकती है सीड्स को। और ये सिंपल वर्ड में फिर है कि ये लेबर का टाइम और लेबर दोनों को सेव करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि जो हम अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पे बराबरी दूरी पर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को सनलाइट भी उतना देगी, न्यूट्रिएंट भी उतना प्रोवाइड करेगी और हमारी सॉइल बिल्कुल अच्छे से रहेगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, हमारा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम कब से पढ़ रहे थे मैन्योर फर्टिलाइज़र, अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, मैन्योर होता है कि जो हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों एक ही चीज़ काम करती हैं। ठीक है, वो दोनों हमारी प्लांट में खाद की तरह काम करती हैं, हमारी प्लांट को बिल्कुल अच्छे से रखती हैं। खाद मीन्स ह्यूमस। ओके, ठीक है। अब जो सॉइल है वो मिनरल्स क्यों नहीं ले पाती, अब मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं ले पाती। क्या होता है कि हम एक ही बारी में क्या करते हैं, एक ही जगह पे बार बार एक ही क्रॉप ग्रो करते जाते हैं, जिससे जो हमारी वो होती है सॉइल होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, बिल्कुल पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल वीक हो जाती है। इसलिए हम मैन्योर ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, मैन्योर को ना उसके ऊपर रख देते हैं, मतलब जैसे प्लांट है, सॉइल के ऊपर रख दिया, क्या होगा, सॉइल और मैन्योर, मतलब जो हमारा मैन्योर होगा ना वो डिकम्पोज होने लगेगा। अब डिकम्पोज क्यों होगा मैन्योर, कि जो मैन्योर होता है वो प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है और वो प्लांट के साथ मिक्स हो जाता है जब वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर होते हैं वो उसमें मिक्स करके दे देते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर मैन्योर ही वो करते हैं। ठीक है, डालते हैं उसमें। अब आप सोच रहे हैं फिर फर्टिलाइज़र क्या होता है, फर्टिलाइज़र उसका अपोजिट है। फर्टिलाइज़र क्या करता है, वो भी ह्यूमस प्रोवाइड करता है पर ज़्यादा नहीं, ह्यूमस प्रोवाइड मतलब ना के बराबर ही करता है मान लो। ठीक है, और जो फर्टिलाइज़र होते हैं ना वो फैक्ट्रीज से बन के आते हैं, जैसे वो हमारे बनते हैं इन सब चीज़ों से, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, NPK मीन्स होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, अभी ये अपनी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, अब जो फर्टिलाइज़र है वो ज़्यादातर बहुत कम चीज़ों में यूज़ है, जब हम वीट, पैडी, मेज़ ग्रो करते हैं तभी हम उस चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो फर्टिलाइज़र फर्टिलिटी भी बढ़ाता है सॉइल की, इतना बुरा भी नहीं है, मतलब अच्छा काम भी करता है। ठीक है, हम कुछ ऐसी डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अब ये जो नीचे है वो सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही, पर एक चीज़ बताती हूँ
कि हमें इसलिए हमारी इंडिया में ना वीट ये सब जो है सीजन्स के हिसाब से, वरना हमारी क्रॉप ख़राब हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि वीट को ग्रो करते, इसलिए हमारे इंडिया में सीज़न के हिसाब से ग्रो करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मेन्योर और फर्टिलाइज़र का डिफरेंस बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मेन्योर होते हैं और फर्टिलाइज़र होती हैं अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, अपोजिट्स होते हैं। जैसे फर्टिलाइज़र आपने लिखा तो आप फर्टिलाइज़र जो है मेन्योर का अपोजिट लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मेन्योर लिखा तो मेन्योर का फर्टिलाइज़र कर दीजिए। ठीक है, मतलब अपोजिट जो होगा उसका अपोजिट है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें लिखा हुआ है जो फर्टिलाइज़र वो ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब फैक्ट्री से बन के आया, उसमें बहुत सारी केमिकल चीज़ें डाली गई। और जो हमारा मेन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि वो एनिमल और प्लांट वेस्ट से बना है। एनिमल वेस्ट मतलब कैटल डंग मीन्स गोबर हो। ओके, और जो फर्टिलाइज़र है वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर हुआ, और उसका अपोजिट क्या हुआ, मेन्योर जो है वो फील्ड्स में प्रिपेयर हुआ है। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है, मैंने जैसा आपको बताया था, कभी कभार ह्यूमस प्रोवाइड करता है, और जो मेन्योर होता है वो बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। पर जो फर्टिलाइज़र होता है ना बहुत रिच होता है नाइट्रोजन देने में। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस और पोटेशियम से वो बना है, केमिकल से। और जो मेन्योर होता है बहुत लेस रिच, मतलब बहुत कम ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर पाता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है। ठीक है, अब मैं आपको एडवांटेज ऑफ मेन्योर बताती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये जो हमने डिफरेंसेस पढ़ाए वो तो आपके ज़रूर ही आएंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ मेन्योर। ठीक है, एडवांटेज 1 सेकेंड। हाँ, एडवांटेज ऑफ मेन्योर, जो मेन्योर होता है वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत उसकी अच्छी होती है, कि वो वाटर को एक जगह रोक सकता है। और क्या करता है वो काम, गैसेस इजीली प्रोवाइड करवाता है, एक्सचेंज करता है हमारे प्लांट के लिए। ठीक है, और हमारी सॉइल के लिए आई मीन। और जो इंक्रीज़ करता है फ्रेंडली माइक्रोब्स, जिसमें मैंने बताए थे आपको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अर्थवॉर्म्स की ग्रो करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाता है। और उसका टेक्सचर जो होता है बहुत अच्छा होता है, उसकी वजह से हमारी सॉइल बिल्कुल फर्टाइल रहती है। अब आपका नेक्स्ट टाइप इरिगेशन है, बट हमारी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, उसकी वजह से मुझे वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी। सो आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट दूसरी वीडियो में देखना पड़ेगा, पार्ट 2 में। सो अभी तक के लिए बाय बाय, और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।